हेलो दोस्तों। आज हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन रूट का जोड़ देखते हैं। जैसे अपन लेते हैं √3 प्लस √3। तो दोस्तों इस रूट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक बैठा हुआ है। इस रूट के आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, जिसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये समझना होता है कि इनके आगे एक बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों मिलके हो गए 2। और यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है, और रूट में संख्याएं सेम है, तो इसलिए एक बार लिख देंगे √3। अब अपन इसको अगर समझ में नहीं आया है तो अपन इसको देसी भाषा में समझते हैं। अपन ने बचपन में पढ़ा है कि अपन को √3 प्लस √3 करना है, तो √3 प्लस √3 इस तरीके से अपन लिखते हैं और फिर करते हैं इनकी जोड़। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, इस √3 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक बैठा हुआ है, और इस √3 के आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब भी यहाँ पर एक बैठा हुआ है। तो अब जोड़ो, एक और एक कितने हो गए, 2। तो लिख दिया अपन ने 2। इधर भी √3 है और इधर भी √3 है, तो एक बार √3 को लिख देंगे, ये आ जाएगा अपना आंसर। ये और ये सेम है। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन लेते हैं दोस्तों 2√5 प्लस में ले लेते हैं अपन 3√5। यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है, तो इनके बाहर बैठी संख्याओं को जोड़कर एक बार √5 लिख दो। तो 3 और 2 हो गए 5, और एक बार अपन ने √5 लिख दिया, यह आ गया अपना आंसर। अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो अपन कैसे लिखते हैं, अपन ने बचपन में जोड़ की है, तो 2√5 में जोड़ने हैं 3√5। तो इनको अपन इस तरीके से लाइन बना के यहाँ पर प्लस का निशान लगाकर जोड़ते हैं, तो 3 और 2 हो गए 5, और रूट ऊपर भी है, रूट नीचे भी है, और दोनों के अंदर 5 5 बैठा हुआ है, तो एक बार √5 को लिख देंगे, ये आ गया अपना आंसर। अब अपन एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अपन को दिया गया है दोस्तों 5√2, और इसमें अपन को जोड़ना है 3√5। अब यहाँ पर देखिएगा, कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, 5 और 3 को जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √5 है, दोनों के गुणांक अलग अलग है। यहाँ पर 5√2 है प्लस 3√5 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √5 है, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। इनका आंसर सीधे ही यही आएगा, 5√2 प्लस 3√5, यही इसका आंसर होगा। रूट में सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर सेम थी, यहाँ पर सेम थी, इसलिए अपन ने इनके बाहर की संख्याओं को जोड़कर एक बार रूट में वही संख्या लिख दी थी। अलग अलग रूट है तो ये जुड़ेंगे नहीं और आंसर वही हो जाएगा जो प्रश्न दिया गया है। अब अपन दोस्तों रूट का घटाव सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन लेते हैं, जैसे कि √3 माइनस √3 करना है अपन को, तो √3 माइनस √3 हो जाएगा अपने, मैंने क्या बताया था, रूट के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है और यहाँ पर भी एक बैठा हुआ है, तो 1 माइनस 1 गया तो 0, और 0 ने √3 से गुणा किया तो आ गया 0। तो सेम रूट में से सेम रूट को घटाना है, यहाँ पर भी √3 है और यहाँ पर भी √3 है, उन दोनों को आपस में घटाना है, तो आ गया 0। अगर समझ में नहीं आया है तो अब देखिएगा, अपन को क्या करना है, √3 में से √3 को घटाना है, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं। इस √3 के आगे भी एक बैठा हुआ है और इस √3 के आगे भी एक बैठा हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, 1 माइनस 1 किया तो आ गया 0,
अपन ने बचपन में पढ़ा है, 1 माइनस 1 गया तो 0। अब यहाँ पर भी ऊपर √3 है, यहाँ पर भी नीचे √3 है, तो एक बार अपन ने लिख दिया √3। अब दोस्तों 0 किसी के साथ में भी गुणा करेगा तो आएगा 0। कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 ने उसके साथ गुणा कर दिया तो उसको भी कर देगा 0। तो आ गया आपने 0, यहाँ पर भी 0। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाता है। सेम रूट है तो 0 घटाएंगे तो आएगा। अब अपन देखते हैं, जैसे दोस्तों 5 √5 में से घटाना है अपन को 3 √5। अब देखिएगा यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है, तो अपन इनको अपने बचपन वाले अंदाज में घटाते हैं। 5 √5 नीचे लिख दिया 3 √5। अब अपन इनको घटाते हैं, तो 5 में से 3 गए तो आ गए 2, और ऊपर भी √5 है और नीचे भी √5 है, तो इसका गुणांक सेम लिखा जाएगा √5। अपना आंसर आ गया 2 √5। तो इस तरीके से दोस्तों सेम रूट वालों को घटाया जाता है। अब देखिएगा, जैसे अपन लेते हैं 3 √5 माइनस अपन ले लेते हैं 2 √2। अब इनको अपन को घटाना है, तो यहाँ पर भी रूट में 5 है और यहाँ पर रूट में 2 है, मतलब कि अलग अलग रूट हैं, √5 है और √2 है। तो ये 3 - 2 नहीं होगा, तो ये सेम का सेम ही रहेगा। 3 √5 माइनस 2 √2। अलग अलग रूट में संख्याएं दी गई हैं, इसलिए इसका आंसर भी वही होगा जो अपना प्रश्न है। यहाँ पर सेम संख्याएं थी रूट में, तो अपन ने इनको घटा दिया। यहाँ पर भी सेम संख्याएं थी रूट में, इसलिए अपन ने इनको घटा दिया। अब दोस्तों अपन रूट का गुणा सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रूट का गुणा करने के लिए अपन ले लेते हैं √5 का गुणा करना है अपन को √5 से। ये रूट का गुणा करने की विधि को दोस्तों अच्छे से समझिएगा। कई बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं और कईयों को समझ में ही नहीं आता है कि ये आया कैसे। जैसे कि यहाँ पर √5 है, गुणा कर रहे हैं अपन √5 से, तो दोनों जगह सेम रूट में संख्याएं दी गई हैं, तो रूट को हटाकर एक बार संख्या को लिख दो, ये आ जाएगा अपना आंसर। अब कई बच्चों को समझ में ही नहीं आया होगा कि ये आया कैसे। तो अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है √5 गुणे √5। इसका मतलब क्या हुआ? रूट का स्क्वायर हुआ ना। रूट के स्क्वायर को ही अपन ने लिखा है √5 गुणे √5। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, इस रूट का मतलब होता है इस 5 के ऊपर घात बैठी हुई है आधी, 1/2। इस 5 के ऊपर 1/2 घात बैठी हुई है। इस 1/2 घात को ही जब अपन हटाते हैं तो इस 5 के ऊपर अपन लगाते हैं ये रूट का निशान। इस रूट के निशान का मतलब होता है पावर है 1/2। 1/2 घात बैठी हुई है, किसी के ऊपर भी 1/2 घात बैठी हुई है, आधी घात बैठी हुई है, तो उस घात को जब हटाएंगे तो उस संख्या के ऊपर लगा देंगे अपन रूट को। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपने √5 गुणे √5 है, तो इसका अपन रूट हटाते हैं। ये रूट मैं हटा रहा हूँ, तो इस 5 के ऊपर मैं घात लिख दूँगा 1/2, फिर गुणे का निशान, ये 5 हैं, इस 5 का भी मैं ये रूट हटा रहा हूँ, तो इस 5 के ऊपर भी मैं घात लिख दूँगा 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जब आधार समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस
1/2 हो जाएगा। आधार समान है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, आधे में आधा जोड़ा तो दोस्तों हो गया 1। ठीक है, अब ये 1 कैसे आया ये भी देख लो आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 1/2 प्लस 1/2 अपन जोड़ रहे हैं। 2 और 2 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 2, भाग दिया तो 1, ऊपर गुणा किया तो 1, फिर इधर भी आ गया 1, तो बराबर में आ गए अपने दोस्तों 2/2, और तो 2 से 2 कट गए तो आ गया 1, और यही 1 मैंने यहाँ पर लिखा है। आधे में आधा जोड़ा तो हो गया 1, इसका मतलब आगे 5। किसी भी संख्या के ऊपर एक घात बैठी होती है, वो दिखती नहीं है, उसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन वो बैठी होती है, लिखो चाहे मत लिखो। तो 5 की पावर 1 को लिखो चाहे सीधे ही 5 लिख दो, बराबर है। इसीलिए आया है ये अपना आंसर, इस तरीके से अपना आंसर आया। इसीलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब अपन और देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन ले लेते हैं 2√3 का गुणा अपन करवाते हैं √3 से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों √3 के बाहर 2 है और यहाँ पर √3 के बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 2 ने 1 से गुणा किया तो आ गया अपना 2 गुणे 1 किया तो 2, और यहाँ पर √3 और यहाँ पर √3, कितनी बार √3, 2 बार √3, और वो भी गुणे में, तो अपन उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसी को ही तो अपन ने लिखा है 2√3 गुणे √3, अपन को इनका गुणा करना है। तो अब देखिए यही प्रोसेस काम में लेंगे, मैंने वैसे बता दिया है लेकिन फिर भी बता देता हूँ दोस्तों। ये 2 और √3 है, तो 3 के ऊपर का ये रूट हटा रहा हूँ मैं, तो इसके ऊपर पावर लिख दूँगा 1/2, फिर गुणे का निशान, ये 3, इस 3 के ऊपर का ये रूट हटा रहा हूँ, इसका मतलब होता है पावर बैठी हुई है 1/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर तो 2 है ही। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, 2√3 इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणे का निशान बैठा हुआ है, लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ पर भी 2 और 3 की पावर 1/2 के बीच में गुणे का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणे का निशान मैंने लिख दिया। अब 3 की पावर 1/2 गुणे 3 की पावर 1/2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, आधार समान है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे अपन। ठीक है दोस्तों, अब 2 का अपन ने 2 लिख दिया, फिर गुणे में 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, आधे में आधा जोड़ा तो हो गया 3 की पावर 1। इसको अपन 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, अकेली संख्या के ऊपर एक घात बैठी होती है, उसे लिखो चाहे मत लिखो। अब इनका गुणा कर दो, 2 ने 3 से गुणा किया तो आ गए 6, और यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपन रूट का भाग सीखते हैं। रूट का भाग सीखने से पहले दोस्तों रूट के गुणे का अपन एक और उदाहरण देख लेते हैं, ताकि आपका ये रूट का गुणा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 2√2 का गुणा अपन को करना है 3√5 से। तो अब इसका गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पर तो √2 है और यहाँ पर √5 है, रूट में अलग अलग संख्या हैं। अब आप इसको नॉर्मल समझिए, 2√2 इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान बैठा है, और यहाँ पर भी 3√5 के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान बैठा है। मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख दूँ 2 गुणे √2, इधर गुणे का निशान है ही, इस 3 को 3 लिख दूँ, फिर वापस गुणे का निशान कर दूँ और रूट के 5 लिख दूँ, मतलब सब का गुणा करना है अपन को। तो करते हैं, पहले बिना रूट वाली संख्याओं का कर देते हैं। 3 का गुणा 2 से किया तो आ गए
6। ठीक है, अब रूट 2 है और रूट 5 है, इसको मैं पूरा ही कर देता हूँ। 2 गुणे 5 को पूरे को ही रूट में ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, भले तोड़ के लिखो, भले पूरे को ही रूट में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब 6 गुणे अंदर वालों का गुणा किया, 2 का गुणा 5 से किया तो आ गए 10, ऊपर रूट बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 6 रूट 10। दोनों के बीच में गुणे का निशान है, लिखो चाहे मत लिखो, ये भी अपना आंसर है और ये भी अपना आंसर है। दोनों में से कोई भी आंसर अपन लिख सकते हैं। अब देखते हैं अपन रूट का भाग। रूट का भाग तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे अपन कोई उदाहरण ले लेते हैं, रूट 7 में भाग देते हैं अपन रूट 7 का। तो अपन क्या करते हैं जो दोस्तों, जैसे कि अपन को कोई संख्या दी है 5 में 5 का भाग देना है, तो अपन कैसे भाग देते हैं, 5 फिर बटे में लिख देते हैं 5, यहाँ पर 5 कर देना। 5 में 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 बटे में 5 कर दिए। तो अब इनको काटते हैं, 1 पंजू पंजू और इधर भी 1 पंजू पंजू, 1 बटा 1 आया, मतलब कि 1 आंसर। तो सेम यही कार्यक्रम इधर भी करना है। रूट है तो क्या हुआ, ऊपर रूट 7 फिर बटे में नीचे भी रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन को करना है। अपन 3 में 3 का भाग देते हैं, 5 में 5 का, 6 में 6 का, इसी तरीके से रूट 7 में भी रूट 7 का भाग देना है, आंसर आ गया। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन को दे दिया गया 2 रूट 3 में भाग देना है अपन को रूट 3 का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन अपने बचपन वाले अंदाज में भाग देते हैं। 2 रूट 3 में नीचे बटे का कर दिया निशान और नीचे लिख दिए रूट 3। ठीक है, अब 2 रूट 3 है, इसका मतलब इनके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब इनके बीच में गुणे का निशान बैठा हुआ है। 2 गुणा रूट 3 फिर बटे में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गए, अपने आंसर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ऐसे सवाल हल करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अपन लेते हैं 6 और रूट में ले लेते हैं अपन 18। 6 रूट 18 में भाग देते हैं अपन 3 रूट 3 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं। 6 रूट 18 बटे में कर दिया 3 रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पर अपन इसको बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का, नीचे भी बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है। तो इसको 6 गुणे रूट 18 लिख दिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 गुणे रूट 3 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसको 6 गुणे, अब इस रूट 18 को दोस्तों मैं रूट 6 गुणे रूट 3 लिख सकता हूँ कि नहीं। 6 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने आ गए, 3 चंग 18। इधर भी रूट और इधर भी रूट, तो रूट 18 को मैंने टुकड़े कर दिए, रूट 6 गुणा रूट 3 कर दिए, और बटे में अपने बैठा हुआ है 3 गुणा रूट 3 बैठा हुआ ही है। इस रूट 18 के दोस्तों टुकड़े कर दिए रूट 6 गुणे रूट 3, इसलिए किए हैं क्योंकि अपने बटे में रूट 3 बैठा है। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इधर 3 से 6 कट जाएगा, 1 तरी तरी 2 तरी 6। तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 2 रूट 6, अपना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, रूट 18 के 2 टुकड़े कर दिए, रूट 6 गुणे रूट 3 अपनी सुविधा के लिए, ताकि नीचे अपने रूट 3 बैठा है ताकि कट जाए, और 6 से 3 कट गए तो आ गए अपने पास में 2 रूट 6, और यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स दोस्तों।